अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं असगर चौधरी काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने हाज़िर खिदमत हो रहा हूँ। आज का जो बड़ा इशू है वो शहर इक़्तिदार के जो बलदियाती इंतख़ाबात थे, वो मुलतवी हुए। तो आज का ये इशू था जो काफ़ी दिनों से ख़ैर हमें तो 100% इसके ऊपर यकीन था कि यही कुछ हो रहा था। इसकी वजूहात क्या है और कब से ये मामला शुरू हुआ है, ये आपसे ज़रा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बड़े जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब फैसला किया वफाकी दारकूमत के बलदियाती इंतखाबात का, तो हकूमती बड़े जो थे वो बड़े खुश हुए थे कि वो ये मार्का बड़ी आसानी से सर कर लेंगे। मगर जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है और फिर जो ग्राफ है वो मुसलसल ऊपर जा रहा है, बुलंद हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ऐसे में एक रिपोर्ट जाती है और ये जो सर्वे रिपोर्ट स्पेशली इस्लामाबाद के इलेक्शन के हवाले से बनवाई गई थी और जब इसकी रिपोर्ट गई तो पता चला कि इलेक्शन जो इस्लामाबाद की 101 यूनियन कौंसल्स है, उस पे बमुश्किल जो है हुक्मरान इत्तेहाद है, वो 10 से 12 यूनियन कौंसल्स में कामयाबी हासिल कर सकता है और बाकी तमाम यूनियन कौंसल्स में क्लीन स्वीप जो करेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने के बड़े अमकानात हैं। बड़ी कोशिश की गई इस हवाले से मोटिवेट करने के लिए वोटर्स को, लेकिन कहीं पर इंतखाबी गहमा-गहमी के दौरान तरक्याती काम जैसे गली मोहल्लों के सेक्टोरियल एरिया को अगर हम छोड़ दें इस्लामाबाद के, और इस्लामाबाद के अगर देही एरिया की हम बात करें, अब तो खैर वो भी रूरल एरिया जो देही एरिया नहीं रहा है, जैसे बाराकौवा है, त्रामड़ी, गोल्डा है, तरनोल, तो बड़ी तेज़ी से वहाँ पर तरक्याती काम शुरू हो गए थे, गलियों की पुख्तगी शुरू हो गई थी कि शायद इस तरीके से वोटर्स मोटिवेट हो सकें। लेकिन वोटर जब आटा लेने जाता है और सुबह आटे का रेट अगर कुछ और है और दोपहर को किसी और रेट के ऊपर से आटा मिलता है, यही बात आलू, प्याज़ और टमाटर की है। गो के जनाब वज़ीर-ए-आज़म का ये काम नहीं है कि वो आलू, प्याज़ और टमाटर की कीमतों का तयन करते फिरें। लेकिन क्या करें, अब बदकिस्मती है, पेट्रोल की प्राइस जिस तरीके से ऊपर जा रही है और जो ये महँगाई का बम था, ये बेसिकली हुक्मरान इत्तेहाद के ताबूत में कील ठोकने के लिए बिल्कुल तैयार था। और फिर उसके बाद एक रवायती जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, जो माज़ी में भी हुकूमतें करती रही है, ख़ैर ये कोई नई बात नहीं थी इनकी। जैसे आपने कराची के भी देखा, कराची के इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात किस तरीके से मुलतवी हुए, यहाँ पर भी वही कोशिश की गई और फिर ये जब इलेक्शन कमीशन में गए, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा, "ना बाबा ना, हमने तो बिल्कुल 31 तारीख को इंतखाबात करवाने हैं।" इसलिए बड़ी ज़ोर और शोर से इंतखाबी मुहिम भी जारी थी। मगर जो मॉनिटर करने वाले हैं, जो मॉनिटरिंग वाले दोस्त हैं, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि कम से कम शहर इक़्तिदार की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवारों की इंतखाबी कैंपेन उस तरीके से नहीं थी, जिस तरीके से दिलजमी और दिलचस्पी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, वो अपनी कैंपेन चला रहे थे। शायद यही वजह हो, उसका अंदाज़ा पहले से हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवारों को हो कि इलेक्शन तो मुलतवी होने हैं, ज़्यादा की करना है इतना ज़्यादा इलेक्शन देवते ला के। लेकिन दूसरी जानब जब इलेक्शन कमीशन ने भी कहा जी नहीं, तो ये हाई कोर्ट चले गए। उससे पहले आपने देखा जिस तरह वफाकी काबीना ने एक डिसीजन लिया, नहीं जी 101 से 125 यूनियन काउंसिल होनी चाहिए। और फिर जब हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के दौरान ही इन्होंने कौमी असम्बली से एक बिल जो है वो उजलत में मंजूर करवा लिया। अब हैरत अंगेज तौर पर कि इस्लामाबाद जिसके बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लक ये बिल मंजूर किया जा रहा है, उस इस्लामाबाद के तीनों मुंतखब अराकीन एन ए 52, एन ए 53, एन ए 54, जहाँ से बिलतरतीब राजा खुर्रम नवाज है, अली नवाज अवान है और असद उमर है, जो मुंतखब है इस्लामाबाद से, ये तीनों एमएनएस, ये उस असम्बली में मौजूद नहीं है। ये हुजरत से ये बिल पास हुआ और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से हाई कोर्ट ने मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा जी कि ठीक है, 27 तारीख को हम सब कुछ सुन लेते हैं। और आज उन्होंने फिर सब कुछ सुना और जब सब कुछ सुना तो फैसला तो यकीनन यही बात है, पहले से बात हो रही थी, यही मुतवक्के है कि इस्लामाबाद की इलेक्शन मनसूख हो गए। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात ज़रूर उठाए जा रहे हैं इस वक़्त, बिल्कुल शहरी हलकों की जानब से, वोटर्स की जानब से, सपोर्टर्स और उम्मीदवारान की जानब से कि जनाब इलेक्शन कमीशन, अगर आपने ये फैसला करना ही था, तो करोड़ों रुपए आपने खर्च क्यों करवाए उम्मीदवारान के? और आपको पता है कि जिस तरीके से हमारी अब बदकिस्मती से इंतखाबी सियासत वो रंग इख्तियार कर चुकी है कि यहाँ पर जब तक हमारे पास आगे पीछे 2-4 डाले ना हो,
एक आध लैंड क्रूज़र ना हो और बड़े-बड़े पैनाफ्लेक्स और रोज़ाना के खाबे-शाबे ना हो, तो हमारी इलेक्शन कैंपेन तो चलती नहीं है। इस तरह फ़ी उम्मीदवार जो है उसको ये इलेक्शन अब तक जो है वो लाखों रुपए में पड़ चुका था और अब सिर्फ़ इलेक्शन वोटिंग का जो प्रोसेस था जो वोटिंग डे था, उसमें सिर्फ़ 3 दिन रहते थे और चौथे दिन वोटिंग होनी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इंतखाबात को मनसूख कर दिया है। ये एक ऐसा फ़ैसला है कि जिससे यकीनन जो हमारे हुक्मरान इत्तेहाद है उसको सूकी का तो सामना करना पड़ेगा और उनकी क्रेडिट के ऊपर ये मज़ीद लिखी गई है कि शायद ये हुकूमत इस हद तक गैर मकबूल हो चुकी है कि छोटा-सा शहर है इस्लामाबाद और वहाँ के बल्दियाती इंतखाबात से भी ये भाग गई और इससे इमरान खान का जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है कि ये हुकूमत इंतखाबात की जानब नहीं जाना चाहती। एक जमहूरी हुकूमत और जिस पे शामिल जितनी भी जमातें हैं, वो अपने आप को तो बड़ा ये दावा करती है कि हम जमहूरी जमातें हैं, मगर इस्लामाबाद के शहरियों से जमहूरी हक़ छीनना, ये कहा कि जमहूरियत पसंदी है, ये एक सवालिया निशान ज़रूर लगा है। अब देखें कि इस्लामाबाद के इलेक्शन कब होते हैं, अभी तो ये मनसूख हो चुकी है और आज इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी यही कहा है कि देखें जी असम्बली को ऐवान को इस हवाले से करना चाहिए कोई फैसला। कल फिर कहते हैं कि नहीं जी मेयर और डिप्टी मेयर के बराह रास्त इंतखाबात नहीं होंगे। नई एक जो इलेक्शन एक्ट है उसमें एक नई तरमीम लेकर आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? बात वो भी ठीक कर रहे हैं लेकिन बतौर अदारा अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन इंतखाबात की डेट अनाउंस कर दी थी और फिर दूसरी जानब जब मुख्तलिफ जो इस इंतखाबी अमल में शरीक जो उम्मीदवारान हैं, वो जब अपनी इलेक्शन कैंपेन को पीक के ऊपर लेके चले गए थे, लाखों करोड़ों रुपए के अखराजात हो चुके थे, तो ऐसे मौके के ऊपर ये फैसला वापस नहीं होना चाहिए था, बल्कि बैलेट के ज़रिए ये फैसला हो जाने दिया जाता, ताकि पता चल जाता कि किसका पल्ला भारी है। जो भागे-भागे आए थे हुकूमत सँभालने के लिए हमारे वज़ीर आज़म साहब को भी अंदाज़ा हो जाता कि जनाब जब आलू प्याज़, टमाटर, दाल के नर्ख जो है वो आम लोगों की पहुँच से दूर होंगे। आपके तो लल्ले-तलल्ले जारी हैं। आज भी आप देखते हैं कि कैबिनेट भी ने किसको कौन-सी गाड़ियाँ दी हुई हैं, कितनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ किसके पास गई हुई हैं। 112 के लगभग तो आपने वज़ीरों-मशीरों की फ़ौज ज़फ़र-मौज रखी हुई है। कहने को तो आप बेशक उनको तनख्वाह ना दें, लेकिन उनको जो गाड़ियाँ दी गई हैं, जो स्टाफ दिया गया है, जो पेट्रोल सिर्फ़ उनके ऊपर खर्च किया है जा रहा है, वो पेट्रोल कहाँ से दिया जा रहा है? यकीनन वो इसी कौम के टैक्स पेयर के पैसों से वो सारे लल्ले-तल्ले जा रही है। तो ज़ाहिर है फिर जब कौम तंग आमद, बजंग आमद तो वो फिर अपना गुस्सा बैलेट पेपर के ऊपर ही निकालती है। लेकिन अमलन शहर इक़्तिदार से हुक्मरान इत्तेहाद जो है, वो बैलेट पेपर की दौड़ से भाग चुका है।